चंडीगढ़ के बहुचर्चित चीनी हत्याकांड में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जांच ने अंडरवर्ल्ड के उस खौफनाक नेटवर्क को बेनकाब कर दिया जो सरहदों के पार से चलाया जा रहा था। मलेशिया में बैठकर लक्की पटियाल गैंग के लिए काम करने वाले मुख्य शूटर पीयूष पहलवान न केवल नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ, बल्कि उसके पास पंजाब के 4 बड़े चेहरों की हत्या की सुपारी भी थी। हुलिया बदलने में माहिर इस शूटर को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन साइलेंट ट्रिगर चलाया, जिसमें मुठभेड़ के बाद उसे दबोच लिया गया। सीसीटीवी के एक धुंधले टैटू से लेकर एनकाउंटर तक की यह कहानी दहला देने वाली है। चंडीगढ़ के चर्चित चरणप्रीत नागर उर्फ चीनी हत्याकांड में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी राजन उर्फ पीयूष पहलवान को पंजाब 4 लोगों की हत्या की सुपारी दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसे वापस मलेशिया लौटना था। जांच में खुलासा हुआ कि जिन 4 लोगों को निशाना बनाना था उनमें गैंगस्टर लक्की पटियाल के विरोधी गुट के सदस्य और एक कारोबारी शामिल था। कारोबारी से रंगदारी मांगनी थी और इनकार करने पर उस पर फायरिंग की योजना थी। एजीटीएफ के एसपी विक्रम बराड़ के मुताबिक हत्याकांड के बाद मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज में एक शूटर के दोनों हाथों पर टैटू और कड़ा दिखाई दिया। इसी आधार पर टीम को शक हुआ कि ये वही शूटर हो सकता है जिसने 2025 में कोटकपुरा में यादविंदर की हत्या की थी। हालांकि पासपोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक पीयूष 2023 से मलेशिया में था, जिससे टीम असमंजस में पड़ गई। बाद में इमिग्रेशन रिकॉर्ड और नेपाल के जरिए वेरिफिकेशन में सामने आया कि वो 1 जनवरी 2026 को नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। पहलवान लगातार अपना हुलिया बदल रहा था। नेपाल पहुंचने पर उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। चंडीगढ़ में वारदात के दौरान वो क्लीन शेव था और एनकाउंटर के समय उसने मास्क और सिर पर टोपी पहनी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी 15 मार्च को ही चंडीगढ़ पहुंचा था और वारदात से पहले अपना मोबाइल बंद कर लिया। वो लगातार ठिकाने और हुलिया बदलता रहा। उसने एक दिन कचहरी के होटल और एक दिन चंडीगढ़ किसी के घर पर गुजारा, जिसकी चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। तकनीकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज से शूटर के चेहरे से मास्क हटाकर पहचान की पुष्टि की, जिसके बाद साफ हो गया कि हत्या पीयूष पहलवान ने ही की है। सुबह 9 बजे एजीटीएफ ने साइलेंट ट्रिगर नाम से ऑपरेशन चलाया। एसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में टीम कैथल पहुंची और हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर घेराबंदी की। इनपुट में 2 संदिग्ध घर पर पाए गए। ऑपरेशन में शामिल 10-10 मुलाजिमों के 2 ग्रुप बनाकर दोनों घरों को घेरा गया। आरोपी सुनील बैठक में मौजूद था। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी। गोली कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह को लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी वारदात के बाद रोड मैप लगाकर फरार हुआ। बाइक प्रीतम शाह चला रहा था। बाइक लक्की पटियाल ने मुहैया करवाई थी और हथियार भी प्रीतम शाह लेकर आया था। पीयूष 2023 से लक्की पटियाल के संपर्क में था और मलेशिया से उसकी गैंग ऑपरेट कर पंजाब में वारदातें करवा रहा था। पातड़ा में भी उसने मलेशिया से वारदात को अंजाम दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।